हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का जीके केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के पेज नंबर 260 से लेकर 273 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? आंसर बी, अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 333 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को विधानसभा में मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? आंसर ए, जनसंख्या के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? आंसर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80 है। बिहार में लोकसभा की सीट 40। झारखंड में लोकसभा की सीट 14 और पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीट 42 है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। आंसर सी, 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह निर्धारण 2026 ईस्वी तक यथावत रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में लोकसभा के अध्यक्ष। आंसर ए, चयनित किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? आंसर सी, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। चलिए बाकी के ऑप्शंस को देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा की अवधि को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। लेकिन अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के को कार्यकाल से पूर्व ही विघटित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई? आंसर ए, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। अभी तक केवल 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। पहली बार दहेज उन्मूलन के संबंध में 1961 में, दूसरी बार बैंक सेवा आयोग विधेयक के संबंध में 1978 में और तीसरी बार आतंकवाद निवारण अधिनियम के संबंध में 2002 में। क्वेश्चन नंबर 8, संसद के कुल कितने सत्र होते हैं? आंसर सी, 3। संसद में कुल 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा मॉनसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। बजट सत्र वर्ष का पहला और सबसे लंबा सत्र होता है, जो फरवरी से मई तक चलता है। दूसरा मॉनसून सत्र जुलाई से सितंबर तक चलता है और शीतकालीन सत्र यह सबसे छोटा सत्र होता है, जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान संशोधन विधेयक को किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? आंसर सी,
संसद के किसी भी सदन में। संसद में प्रस्तुत विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य विधेयक, दूसरा धन विधेयक, तीसरा वित्तीय विधेयक और चौथा संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, संसद में शून्यकाल का समय है। आंसर डी, दोपहर 12 से 1 तक। क्वेश्चन नंबर 11, किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है? आंसर ए, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चंस बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? आंसर डी, 34। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर ए, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। यह नियुक्ति तब होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता, तब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी वैधानिक समस्या के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में देश में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आंसर बी, 25। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? आंसर बी, कोलकाता। मुंबई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप आते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्तर प्रदेश और केरल के क्षेत्राधिकार में लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 16, किस संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई? आंसर डी, 114वां संविधान संशोधन 2010 द्वारा। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। और 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली एवं पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है? आंसर ए, अनुच्छेद 148। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, जो कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो तक के लिए होती है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की सहायता एवं सलाह देने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं होती है? आंसर बी, सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह कौन देता है? आंसर सी, महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? आंसर बी, प्राक्कलन समिति। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा द्वारा और 7 राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है और सरकारी उपक्रम में 22 सदस्य होते हैं। तो आज का यह वीडियो यहीं एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेज नंबर 274 से 289 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।